Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study three kingdom classification, four kingdom classification, and five kingdom classification. Three kingdom classification and four kingdom classification will be dealt with briefly, whereas we'll study five kingdom classification in detail. Three kingdom classification. Three kingdom classification. Three kingdom classification. जो ये क्लासिफिकेशन है इसको पुट फोर्थ किया था एक साइंटिस्ट ने, और इस साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट हैकल. पुट फोर्थ बाय अर्नेस्ट हैकल 1866 में. जो एक क्लासिफिकेशन है, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द टू किंगडम क्लासिफिकेशन. और इस क्लासिफिकेशन में अर्नेस्ट हैगल ने क्या किया, उन्होंने सारे लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया है इनटू थ्री किंगडम्स. नंबर ऑफ किंगडम्स इन द क्लासिफिकेशन, number of kingdoms in the classification. और जो नंबर ऑफ किंगडम्स कितने हैं, उन्होंने सारे लिविंग वर्ल्ड को तीन किंगडम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है. जो सारी लिविंग वर्ल्ड थी, लिविंग वर्ल्ड जो थी, इसको उसने डिवाइड किया है तीन किंगडम्स में. इसने इसको डिवाइड किया है तीन किंगडम्स में, इसको डिवाइड किया गया है. इसीलिए इसको कहा जाता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. जो तीन किंगडम उन्होंने बनाए हैं, इनमें से जो एक किंगडम था, उस एक किंगडम को उसने नाम दिया है प्रोटिस्टा. और जो किंगडम नंबर 2 है, उसको उसने नाम दिया है प्लांटी. और जो किंगडम 3 है, उसको उसने नाम दिया है एनिमेलिया. तो तीन किंगडम उसने बनाए, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया. और जो प्रोटिस्टा किंगडम है, प्रोटिस्टा में उन्होंने इन ऑर्गेनिज्म को रखा था जो टिश्यू डिफरेंशिएशन लैक करते थे. प्रोटिस्टा में उसने उन ऑर्गेनिज्म को रखा था which lack differentiation of tissues, और उसमें उसने रख लिया था अलगी को, रख लिया था फंगाई को, रख लिया था और प्रोटोजोन्स को रख लिया गया था. और बाद में इस प्रोटिस्टा किंगडम को मॉडिफाई करके उसमें सिर्फ ऐसे ही ऑर्गेनिज्म रख दिए गए थे which were comprised of only single cells and have got eukaryotic cell structure. और बाद में जो एक किंगडम प्रोटिस्टा है, it was reserved for unicellular eukaryotes. So this is about the three kingdom classification. तो थ्री किंगडम्स क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, सारे लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड कर लेना इनटू थ्री किंगडम्स. यह कहलाती है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. और इस क्लासिफिकेशन को एस्टैब्लिश किसने किया, अर्नेस्ट हैकल ने किया. कब किया, 1866 में. और जो तीन किंगडम्स उन्होंने बनाए हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया. प्लांटी और एनिमेलिया हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. और जो प्रोटिस्टा किंगडम
में उसने ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा था विच वर लैकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ द टिश्यूज, लेकिन बाद में इस प्रोटिस्टा किंगडम को मॉडिफाई करके उसमें सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म को रख लिया गया था which were comprised of only single cells and have got eukaryotic cell structure. This was regarding the three kingdom classification. Now we will be taking up four kingdom classification. Four kingdom classification. Four kingdom classification. इस क्लासिफिकेशन को एस्टैब्लिश किया था कोपलैंड ने, एस्टैब्लिश्ड बाय Copeland 1956। और कोपलैंड ने क्या था, कोपलैंड ने सारे लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया है इनटू फोर किंगडम्स। कोपलैंड ने किया क्या, कोपलैंड डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड, सारी जो लिविंग वर्ल्ड है उसको डिवाइड किया था इनटू फोर किंगडम्स। नंबर वन मनीरा, किंगडम नंबर वन। नंबर टू प्रोटिस्टा। नंबर थ्री प्लांटी। नंबर फोर एनिमेलिया। तो उन्होंने एक किंगडम का इजाफा कर दिया किया था और इस किंगडम का नाम क्या है, मनीरा। और मनीरा में उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म को रख लिया गया था which were comprised of the cells but they were lacking true nucleus, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। और या हम कह सकते हैं मनीरा में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रख लिया गया था which have got prokaryotic cell structure। तो मनीरा में उसने तमाम ऑर्गेनिज्म को रख लिया गया था, उन्होंने मनीरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रख लिया था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रख लिया था, जैसे बैक्टीरिया है, such as बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को उसने रख लिया था किसमें, अपने इस किंगडम मनीरा में। तो जो उन्होंने किंगडम एक नया बनाया था वो उसने सिर्फ और सिर्फ बनाया था उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर था। और जो रेस्ट के किंगडम थे प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए रख लिया गया था। और प्लांटी तो हमें पता ही है, इसमें से मुख्तलिफ किस्म के अलगी को रख लिया गया था और हेयर प्लांट्स को रखा था। लेकिन प्लांटी में उसने फंगई को भी रख लिया था और जो एनिमल्स थे उनके लिए सेपरेट किंगडम बनाया था और इस किंगडम का नाम क्या था, Animalia. So what is four kingdom classification? Four kingdom classification is that type of the classification in which we divided the living world into four kingdoms: Monera, Protista, fungi and Animalia and Plantae। और फंगई को प्लांटी में रख दिया गया था। और जो किंगडम नया बनाया गया था वो था मनीरा, और मनीरा में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रख लिया गया था that have prokaryotic cell structure, and that include the creatures like bacteria, blue green algae, orchidbacteria, etc.